हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो एनसीईआरटी कंप्लीट बुक जो आप लोग को क्लास 10th के फिजिक्स है और चैप्टर नंबर है 2, जिसमें मानव नेत्र से संबंधित आप लोग को सवालें होंगे। ठीक है, इसमें आप लोग को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड के डायरेक्ट एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी बुक जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, इसी से हम आप लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफर लेके आया हूं कि 1 सितंबर से आप लोग को एनसीईआरटी फुल कोर्स फ्री में आप लोग को हमारे साइंस प्लस ऐप पे आप लोग को मिलेगा। ठीक है, 1 सितंबर से याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए एक छोटा सा डेमो आज के लिए हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र से संबंधित कुछ जानकारियां आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि मानव नेत्र ठीक है होता क्या है। ठीक है, मानव नेत्र हमें मिलता है, हमें आंख क्या है, हमें आंख के लिए क्या दर्शाया गया है यहाँ पे देखिए, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। ठीक है, लिखा गया है कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही मूल्यवान क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय है जिसे हम लोग प्रकृति ने हमें रंगों को इस अद्भुत संसार को निहारने के लिए प्रदान किया है। ठीक है, ये जो मानव नेत्र है हमें प्रकृति ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमें जिसे प्रकृति के रंगों को यानी अद्भुत संसार को देखने के लिए दिया गया है। ठीक है, जो भी चीजें हम देखते हैं अपने आंखों से ही देखते हैं। ठीक है, मानव नेत्र जो कि एक भी विलक्षण प्रकाशीय यंत्र होता है। कौन सा यंत्र है? विलक्षण प्रकाशीय यंत्र है की रचना तथा कार्य विधि के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ इसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, हम लोग पहले भी 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और आप लोग को ये बताया जाता है कि मानव नेत्र का सरल चित्र दर्शाया गया है, जो आप लोग को यहाँ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि मानव नेत्र का ये एक चित्र है, आप लोग का फिगर है, यहाँ डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं मानव नेत्र के अंदर आप लोग को यह सुस्पष्ट दिखाया गया है। ठीक है, एक यहाँ पे लेंस होता है, कॉर्निया होती है, आइरिस होती है, दृढ़ पटल या रेटिना होता है, पश्चमाभी होती है। ठीक है, पुतली होती है। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर यहाँ कचाप द्रव होता है, अंध बिंदु होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके इस वीडियो में जानने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए बाबू यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, आप लोग को बिहार बोर्ड में यानी बीएसबी में आप लोग को इस चैप्टर से डायरेक्ट मतलब किसी भी एनसीईआरटी की बुक से, किसी भी एनसीईआरटी की बुक से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, तो आइए पहला हम लोग देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, पहला पॉइंट है स्क्लेरा या दृढ़ पटल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल या स्क्लेरा होता क्या है हमारी आंख के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी जो परत होती है, ठीक है, मानव नेत्र की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि यह कड़ी तथा सफेद होती है। ठीक है, ये कड़ी तथा सफेद होती है। यहाँ पर देखेंगे कि कड़ी और सफेद कौन होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग होता है हल्का यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, यही आप लोग का स्क्लेरा होता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चीज है आपका कॉर्निया। ठीक है, यानी पूछा जाएगा कि स्क्लेरा या दृढ़ पटल क्या होता है, तो मानव के सबसे ऊपरी परत जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरा या दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। कह रहे कि स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कब कहेंगे कि कॉर्निया के यानी स्क्लेरा के सामने वाला भाग कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं।
और यहाँ पे है कि वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करता है? कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। ये यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, प्रकाश को चाहे ऐसे पूछ सकता है कि हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश कहाँ से करता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बनता है। यहाँ ऊपर हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, हमारे आंखों में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? ठीक है, प्रवेश करता है। ये आपका क्वेश्चन है। जवाब आप लोगों को क्या देना है? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कॉर्निया आंसर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला के तरफ बढ़ते हैं कि कोरोइड क्या होता है। यानी स्क्लेरा के नीचे वाली जो परत होती है उसी को हम लोग कोरोइड या रक्तक पटल कहते हैं। यह परत आगे दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में बट जाती है? दो भागों में बट जाती है। ठीक है, कोरोइड दो भागों में आगे चल के बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आती है बारी किसकी? तो आइरिस की। आइरिस क्या होता है? या हम परितारिका इसको कहते हैं। ठीक है, आइरिस या इसको परितारिका कहा जाता है। कहा जा रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पट होता है। क्या होता है? छिद्र पट होता है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है। आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। यानी जो भी हम रंग बिरंग के कलर देखते हैं, यानी जो भी वस्तुएं रंग बिरंग के हम लोग देखते हैं वो किसके कारण देखते हैं? तो आइरिस के कारण देखते हैं। ठीक है, ये आइरिस के ही कारण देखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे किसके कारण? आइरिस। ठीक है, हम जितने भी रंग अपने आंखों से देखते हैं वो आइरिस के चलते ही वो रंग हमें दिखलाई पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आप लोग की आइरिस दिखाने की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये आप लोग के कॉर्निया है जो लेंस के सीधा आगे होता है, और ये जो आइरिस होता है ये आइरिस ही है। ये वाला जो आइरिस होता है ये वाला भाग ये आइरिस होती है। ठीक है, और हमको कोरोइड यहाँ पे मिला हुआ है। देखिए ये पत, देखिए जो लाल हल्का सा दिख रहा है ये वाला, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। ठीक है, ये कोरोइड होता है जिसको हम लोग रक्त पटल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे एक चीज आता है आप लोग को पुतली या नेत्र द्वार जिसको बोलते हैं। ठीक है, पुतली या नेत्र द्वार। करे कि आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है जिसे आंख की पुतली कहते हैं। पुतली इसलिए काला दिखता है क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। ये वेरी पॉइंट है कि हम लोग को याद रखना है। क्या कि कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकाश के रंग को, ठीक है, ये अंदर की तरफ नहीं जाने देता है। वो क्या होता है? नेत्र द्वार होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पुतली यानी पुपिल। जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये वाला भाग जो होता है ये वाला, यही आप लोग का पुपिल होता है, पुतली यानी नेत्र द्वार। और इसी में आप लोग को क्या करता है कि ये प्रकाश किसी भी रंग को अंदर की तरफ जाने नहीं देता है। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सिलियरी पेशिया। क्या लिखा है? सिलियरी पेशिया, जिसको हम लोग मस्क्यूल बोलते हैं। कह रहे कि आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशिया कहते हैं, जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। इसे पछाभी पेशिया भी कहते हैं। क्या करता है? देखिए ध्यान से, ये जो लेंस होता है यहाँ पे, ये वाला लेंस जो होता है
लेंस, और यही लेंस को जब ये लटका के रखता है तो इसी को हम लोग कहते हैं सिलियरी पेशिया या पछावी पेशिया भी कहा जाता है। किसको लटका के रखता है? तो हमारे लेंस को, आंख के अंदर जो लेंस होता है उस लेंस को क्या करके रखता है? लटकाए रखता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए कि हमारे चाहे मनुष्य के आंख में लेंस को कौन लटकाए रखता है? तो लटकाए कौन रखता है? तो सिलियरी पेशिया लटकाए रखता है हमारे आंखों को। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है आपका? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपको मिलेगा एक नेत्र लेंस। ठीक है, जरा इसको बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है। अब बनेगा कैसे आप लोग को यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए अब नेत्र लेंस होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को हर टॉपिक पे एक इमेज दिखा रहे हैं, जो जैसा है वो आप लोग को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये लेंस है, यहाँ पे तो भाग दिख रहा है आपको, यही हमारा लेंस होता है। ठीक है, ये लेंस होता कैसा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस, लिखा है ना, यहाँ पे लेंस लिखा है। ये कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभिसारी लेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर इसे आप लोग को क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन इसका। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? कौन सा लेंस पाया जाता है? ठीक है, कौन सा लेंस पाया जाता है? ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा आप लोग का? उत्तल लेंस या अभिसारी, यानी अभिसारी लेंस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन रहा है। ये कई बार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन यही सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा ही जैसे हम बता रहे हैं, या हो सकता है कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, या कौन सा लेंस होता है, या कौन सा लेंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चन सवाल चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक ही चीज याद रखना है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, और इसको लटकाए कौन रखता है? तो सिलियरी मांस पेशिया लटकाए रखता है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुतली के नीचे, कहा? तो पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और यहाँ कहा रहा है कि सिलियरी पेशिया की क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अब इसका काम क्या है सिलियरी पेशिया का? कि उसकी फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना होता है। ठीक है, जब क्या होता है, इसका काम क्या है कि इसका काम क्या होता है सिलियरी पेशिया का? कि लेंस को नियंत्रित करता रहता है। नियंत्रित कैसे करता है? कि उसकी फोकस दूरी को घटाई और बढ़ाई जाती है। क्योंकि कभी आप लोग देखे होंगे, चाहे आप लोग धूप से अचानक अपने कमरे में जाते हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ठीक है, छा जाता है तो सिलियरी पेशिया क्या होती है? सिकुड़ जाती है, और वहां कुछ समय लगता है, धीरे धीरे वो खोलने में टाइम लगता है। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन है, आगे आप लोग को बताएंगे हम कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि नेत्र लेंस आंख के गोले को दो कोष्ठकों में बांट देता है। एक होता है कॉर्निया और दूसरा होता है नेत्र लेंस। के बीच इक्वस ह्यूमर जिसको हम लोग एच के नामक नमकीन द्रव भरा हो रहता है, और आंसू इसी द्रव के कारण बनता है। क्या बनता है? आंसू इसी द्रव के कारण बनता है। किस द्रव के कारण? तो इक्वस ह्यूमर के कारण बनता है हमारा आंसू द्रव। ठीक है, ये नमकीन होता है द्रव। ठीक है, नेत्र
लेंस का पिछला भाग जो होता है विट्रियस ह्यूमर होता है। क्या होता है? विट्रियस ह्यूमर होता है। और VH इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। नामक पारदर्शी रंगहीन जेली जैसे द्रव से भरा रहता है। ठीक है। AH को नेत्रोद तथा VH को कच्चा द्रव कहते हैं। यही आप लोग का VH होता है। ठीक है। ये वाला जितना भी पार्ट होता है इसी के अंदर कच्चा द्रव भरा होता है। और कच्चा द्रव के पहले एक आता है जिसका नाम है इक्वस ह्यूमर। और इसी इक्वस ह्यूमर के कारण हमारा क्या बनता है? आंसू बनता है। ठीक है। और आंसू कैसा लगता है? नमकीन लगता है। ठीक है। अगर आपसे सवाल किया जाए, क्वेश्चन किया जाए कि आंसू किस द्रव के कारण बनता है तो क्या बताइएगा आप लोग? ये आप लोग कमेंट में क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है। कि हमारे आंखों में आंसू किस द्रव के कारण बनता है? आंसू किस द्रव के कारण बनता है? ठीक है। बनता है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा लो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है? नेक्स्ट क्या है आपका? दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक है। हाँ, जरा इसमें देखिए कि रेटिना कहाँ है। ये वाला भाग जो आपको पीला सा हल्का दिख रहा है, ये वाला। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ले जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, यही आप लोग का क्या है? रेटिना होता है। ठीक है। ये क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है। यही आपका पार्ट जो होता है वो रेटिना होता है। और रेटिना का काम क्या है? प्रतिबिंब का बनाना। क्या बनाना है? प्रतिबिंब का इस पे बनाना होता है। ठीक है। यानी इमेज को इसी के ऊपर इमेज बनता है। ठीक है। रेटिना के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रेटिना पे इमेज बनता है किसी भी वस्तु का तो हमेशा वास्तविक होता है। और जब भी कोई वस्तु वास्तविक इमेज बनता है तो कैसा हो जाता है? उल्टा होता है। ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी मनुष्य के आंख पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, चाहे मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जवाब आपका क्या होना चाहिए? रेटिना होता है। और रेटिना पे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाए जाते हैं। ठीक है। कहा जा रहा है कि आंख के सबसे भीतरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है। नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाती है। कहाँ बनाती है? यहाँ पे देखिए, नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाती है। ठीक है। रेटिना से दो प्रकार के तंतु जुड़े रहते हैं। कितने प्रकार के तंतु? दो तरह के तंतु जुड़े रहते हैं जिन्हें हम लोग छड़ तथा शंकु कहते हैं। ठीक है। रॉड एंड कॉन्स कहते हैं। छड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदना पहुंचाती है, तब किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। ठीक है। प्रतिबिंब तो बन जाता है रेटिना पे, लेकिन हमें समझने के लिए उसे कौन भेजता है? मस्तिष्क के पास। तो दृक तंत्रिकाओं के द्वारा हमें वो मस्तिष्क तक भेजना काम होता है। और मस्तिष्क तक जाता है तब हम किसी वस्तु को देखने का हमें आभास होता है कि वो वस्तु हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं उस वस्तु को। ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि आप लोग को प्रतिबिंब की सूचना, बनने की सूचना कहाँ पे होती है? तो मस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है। और भेजता कौन है उसको? दृक तंत्रिका भेजता है। कहाँ भेजेगा? मस्तिष्क के पास। तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदना सीधा पहुंच जाती है और वो वस्तु हमें देखने का आभास हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है आपका जो इसका होता है ब्लाइंड येलो पॉइंट, जिसको हम लोग पित्त बिंदु बोलते हैं। येलो पॉइंट होता है। ठीक है। यह है कि रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जो कुछ उठा हुआ रहता है, उसे पित्त बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त बिंदु कहते हैं। इसमें सिर्फ शंकु ही रहते हैं। किसी वस्तु को
देखते समय आंख अपने आप इस प्रकार समायोजित हो जाता है कि वस्तु के सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पित्त बिंदु पर ही बनता है। ठीक है, इसका ऐसा चीज होता है, इसका क्या होता है कि प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर ही बनता है। समय आंख के, ठीक है, यहाँ पे प्रकार, अब यहाँ पे येलो क्या होता है? येलो पॉइंट जो होता है यहाँ पे आप लोग को इन्फ्रेरेड मसल्स होता है, बट्रियस जेल, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, यहाँ पे आगे आप चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा? अंध बिंदु, जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, अंध बिंदु क्या होता है, जरा इसको गौर से समझिएगा। कहा जा रहा है कि पीत बिंदु के कुछ नीचे, किसके नीचे? पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु इस पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता है। ठीक है, ये मस्तिष्क जो होता है हमारा दिमाग, इस पर बने प्रतिबिंब को अनुभूति नहीं करता है, यानी देखने की शक्ति इसके पास नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इस पे बने प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ। देखने की क्रिया क्या होती है? ठीक है, देखने की क्रिया क्या होती है? ठीक है, यानी वर्किंग करे कि जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें आंख पर पड़ती है, ठीक है, आंख पे पड़ती है, तो वे कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद सीधा कहाँ पहुंचती है? रेटिना पर। सीधा कहाँ पहुंच जाती है? रेटिना पे पहुंच जाती है, और वहां वस्तु का वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। परंतु मानव मस्तिष्क द्वारा इस प्रतिबिंब को सीधा देखने की संवेदना होती है। ठीक है, जितने भी रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क को इस प्रतिबिंब को देखने की अनुभूति कैसी होती है? सीधा देखने की संवेदना होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एक और चित्र दिखाया गया, जो दृढ़ पटल यहाँ पर है, कॉर्निया है लेंस के आगे, पुतली है जो लेंस के सामने है, आइरिस भी है। ठीक है, और ये ब्लाइंड जो यहाँ पे जो कच्चा द्रव है, यहाँ पे कच्चा द्रव है, ठीक है, यहाँ पे है, और ये इसके पीछे वाला भाग जो होता है, यानी सबसे भीतरी भाग होता है, वो क्या होता है? रेटिना होता है, और रेटिना पर ही हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे हम क्या देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन। अभी आप लोग को हम बता रहे थे कि हमारे आंखें जब हम तेज प्रकाश से अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमारी आंख कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। ठीक है, ये वही सवाल है आपका, वही क्वेश्चन है। तीव्र प्रकाश से या किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जब जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। ठीक है, कुछ समय लगता है, क्यों? ये जवाब हम लोग को देना है। ठीक है, कुछ समय क्यों लगता है, इसकी जवाब आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। कहा जा रहा है कि तीव्र प्रकाश में आंख की जो पुतली होती है, पुतली वो सिकुड़ कर क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी। तो कह रहा है कि कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आंख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। यानी किसी वस्तु को जब ये सिकुड़ जाती है, मान लीजिए कि हम प्रकाश में थे तो ऐसे ये खुला हुआ था, लेकिन जब हम अंधेरे कमरे में हैं तो ये सिकुड़ कर ऐसे हो गई। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ तक आया तो इसको ऐसे बनने के लिए कुछ समय लगेगा। क्या लगेगा? कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ समय लगता है, और ये समय लगने के कारण पुतली जब सिकुड़ कर छोटी हो जाती है तो कुछ समय बाद ही वो फैलकर अधिक खुल पाती है। यानी
इससे जब इतना बना फिर इतना बनने के लिए उसको कुछ समय लगता है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। क्या लगता है? कुछ समय लग जाता है। ठीक इसके विपरीत कम प्रकाश वाले कमरे से निकलकर तीव्र, ठीक है, यहाँ तीव्र प्रकाश में जाने पर चकाचौंध की अनुभूति होती है। क्यों? यही इसी तरह से सवाल है ये भी, यानी ये दो सवाल है, यहाँ पे एक सवाल है और यहाँ पे एक सवाल का जवाब यहाँ पर होता है। ठीक है, सीधा सा जवाब है कि हमारी जो पुतली होती है वो सिकुड़ कर छोटा हो जाती है, उसको खुलने के लिए, बड़ा होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, जिसके कारण हम किसी वस्तुओं को देखने का ज्यादा यानी कुछ समय लग जाता है। ठीक है, आगे की तरफ आगे है कि समंजन क्षमता। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो हम यही समझते हैं कि आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे ही आप क्या होती है, बदलती है, वो समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, जब फोकस दूरी अपने आप में घटती बढ़ती रहती है तो उस आंख को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, और समंजन क्षमता को हम लोग डाईऑप्टर में क्या करते हैं, मापते हैं, यानी डाईऑप्टर में मापी जाती है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कि हमारा वस्तु यह समर्थ जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन लाकर दूरस्थ वस्तु या नजदीक की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर। तो सामान्य आंख के लिए उसकी जो समंजन क्षमता पाई जाती है वो कितना होती है, 4D होती है। कितना होती है, 4D। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हमारे आंखों के समंजन क्षमता कितनी होती है, 4D पाई जाती है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए कि वृद्धावस्था में, क्या वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। जब व्यक्ति 40 के ऊपर 45-50 मतलब प्लस में जब लोग जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं व्यक्ति, उनके जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो होता है वो कैसा हो जाता है, दुधिया हो जाती है एवं धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और आप लोग को मोतियाबिंद क्यों होता है, तो वहां का जो हम लोग का वृद्धावस्था में जो होता है कभी कभी वहां का क्रिस्टलीय जो लेंस होता है वो दुधिया या धुंधला हो जाता है, जिससे हम लोग इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, आगे है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये भी आप लोग को कई बार सवाल पूछा जा सका है। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं आप लोग को। ठीक है, हाँ, बार बार पूछे जाने वाले। ठीक है, हाँ, पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, आप लोग को इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब कराया जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी बैच, ठीक है, 1 सितंबर से आप लोग फ्री ऑफ कोर्स आप लोग को हमारे ऐप साइंस प्लस पे मिलेगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। साइंस प्लस, ठीक है, आप लोग को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, जाकर आप लोग जल्दी से डाउनलोड करें। ठीक है, 1 सितंबर से आप लोग को एनसीईआरटी बैच चालू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है आप लोग को वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है, जरा इसको एक बार देख ले। वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, माने वह वस्तु जहां सामान्य आंख द्वारा स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देखा जा सकता है उसको हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। ठीक है, और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। और इसका अगर पूछा जाए कितना होता है, 4D होता है। ठीक है, 4D होता है। यहां से ये ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, ये वाला 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25। अधिकतम दूरी पूछेगा तो आप लोग को जवाब देना है अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है, अनंत। अधिकतम में अनंत और न्यूनतम में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है निकट बिंदु क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होते हैं इसके लिए। ठीक है, नियर पॉइंट क्या होते हैं। अब नियर पॉइंट जरा एक बार इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 होता है। माने आंख अगर खराब नहीं है, स्वस्थ आंख है, तो उससे हमें देखने की जो दूरी है वो कितनी होती है, स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर होती है। और इसको 4D में, ठीक है, 4D में कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम अभी आप लोग को बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो ये हमारे आंख से क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बता सकते हैं। इसको पढ़ के हम लोग क्या क्या लिखा हुआ है, तो इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी चाहे निकट बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूर बिंदु। ठीक है, क्या आता है अब, दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और दूर बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पे भी बात है कि 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यानी अधिक, अब ये पता नहीं है, से अधिक अगर वो वस्तु हमें दिखाई देती है मैंने सुस्पष्ट रूप से, तो उसको हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु होती है वो कहाँ होती है बाबू, अनंत होता है। कहाँ होता है, अनंत होता है। ठीक है, दूर बिंदु अगर सामान्य आंख के लिए पूछा जाए तो अनंत होगा, और आप लोगों के लिए निकट बिंदु पूछा जाए तो निकट बिंदु क्या होता है आप लोग को, 25 सेंटीमीटर होती है। अब आते हैं दृष्टि विस्तार क्या होता है। दृष्टि विस्तार की परिभाषा देखते हैं कि रेंज ऑफ विजन क्या होते हैं। सामान्य आंख द्वारा अनंत और 25 सेंटीमीटर तक की दूरी के बीच की वस्तु आसानी से देखा जा सकता है, इसे ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। अर्थात निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर और अनंत के जो बीच की जो दूरी होती है, यहां से यहां की जो दूरी होगी, इसी को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज कहते हैं, विजन ऑफ रेंज बोला जाता है। ठीक है, विजन ऑफ रेंज कहा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को देखने का, हमें दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र होते हैं तो अनेक फायदे हैं, दो नेत्र होते हैं तो अनेक लाभ भी हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधी सी बात है कि अब एक नेत्र से हमें क्षैतिज दृष्टि लगभग कितना डिग्री दिखाई देता है, 150 डिग्री दिखाई पड़ता है हमारी एक आंख से। तो दूसरी आंख से कितना दिखाई देगा, 180 डिग्री। कितना दिखाई देगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री दिखाई देता है। अब वही आप लोग को
वही कह रहे कि बहुत सारे पक्षी और जानवरों के सिर पर दो नेत्र विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका दृष्टि जो क्षेत्र होता है वो अधिकतम होता है, अर्थात 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का दिखाई पड़ता है। क्यों? सारे पक्षी और जानवरों को। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को हमारे वीडियो में जो भी ठीक है, आप लोग इस वीडियो में जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसका अगला पार्ट आप लोग को बनाया जाए। ठीक है, आप लोग को अगला पार्ट इसका हमारे यूट्यूब चैनल, ठीक है, मास्टर क्लासेस 25 में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।